नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल तो उठाया जाता था, लेकिन अब देखिए माता सीता को बेहद खूबसूरत बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेहद खूबसूरत, तो सही बात है, कांग्रेस पार्टी बता रही तो अच्छी बात है, लेकिन जरा ठहर जाइए, कांग्रेस के जरा चरित्र को देखिए। यहाँ पर राजस्थान में राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री अशोक गहलोत के मंत्री, उनके बोल बिगड़ चुके हैं, बहक चुके हैं वो, और खुद की तुलना उन्होंने माता सीता से कर दी है और राम रावण को पागल बताया। जी हाँ, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता भगवान राम को पागल बता रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, और इसी से कांग्रेस पार्टी का चरित्र दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी जो हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति करके यहां पर सत्ता में काबिज रही, और आपको बता दें कि 70 साल में जो देश को लूटा वो क्या लूटा, लेकिन अब जो इनके विवादित बयान है, अब केंद्र सरकार यानी बीजेपी की सरकार आने के बाद भी है, तो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर से ऐसी ही है। आपको बता दें, राजस्थान में सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, इन्होंने कहा है कि भगवान राम की तुलना उन्होंने भगवान राम और रावण दोनों को उन्होंने बोला पागल। कहा कि जिस तरीके से माता सीता खूबसूरत थी, जितनी वो सुंदर थी, इसी वजह से राम रावण उनके पीछे पागल थे। ये है बयान, जितने अच्छे से उन्होंने ये बताया है, ये बता दिया है उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र कैसा है और कांग्रेस पार्टी का भविष्य कैसा होने वाला है। कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, कभी माता सीता को बेहद खूबसूरत बता के राम रावण को पागल बताना, और अब देखिए राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाना। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी का भी यही रुझान रहा है हमेशा से। समाजवादी पार्टी में इनके जो मंत्री हैं, और लगातार किस तरीके से इन्होंने विवादित बयान दिया था, और यहाँ देखिए, यहाँ कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि भगवान राम और रावण इसलिए पागल थे क्योंकि माता सीता बेहद खूबसूरत थी, और वैसी हालत मेरे हैं। मेरा काम ऐसा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत मेरे पीछे पागल हैं। जी हाँ, ये अशोक गहलोत की मंत्री हैं। आश्चर्य की बात यह है कि अशोक गहलोत के मंत्री के विवादित बोल के बाद कांग्रेस पार्टी की एक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी हाथ पर हाथ धरकर बैठती है जब उनके नेता ऐसे सवाल उठा देते हैं। और अब देखिए, आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आपको याद होगा, किस तरीके से उन्होंने बेवकूफ बताया था, रामचरितमानस के किसी अंश को बताया था वो गलत है, उसको जला देना चाहिए, और किसी किसी हिस्से में रामचरितमानस के पन्ने को जलाया भी गया। और अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, राजेंद्र गुढ़ा का वीडियो जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने माता सीता के गुणों की तुलना खुद से कर दी है। एक तो आपको बता दें, माता सीता, उनके बारे में ऐसी बातें करना, भगवान राम को पागल बोलना और रावण को भगवान राम से जोड़ना, ये है कांग्रेस पार्टी का चरित्र कि राम रावण पागल इसलिए थे क्योंकि माता सीता बेहद खूबसूरत थी। और अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से माता सीता की सुंदरता की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, उनके आकर्षण के कारण ही श्री राम और रावण जैसे अद्भुत इंसान पागल हो गए। उनकी सुंदरता की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अब ऐसे ही मेरे पीछे अशोक गहलोत और सचिन पायलट भाग रहे हैं। ये देखिए कांग्रेस की जबरदस्त सामंजस्य आपसी ये दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी में क्यों आखिर राजस्थान के अंदर अंतर कला है। कांग्रेस पार्टी क्यों नाटक करती है, भगवान राम को पूछती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के बोल ऐसे होते हैं, भगवान राम को पागल करार दिया जा रहा है, माता सीता को आकर्षण बताया जा रहा है, और यहाँ पर रावण की तुलना भगवान राम से की जा रही है कि राम रावण पागल इसलिए थे क्योंकि माता सीता के गुण ऐसे थे। और मेरे पीछे भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट पागल हैं। अब जरा सुनिए इनका घमंड किस ऊंचाइयों पर है, जरा मैं आपको वो भी बताती हूँ। राजेंद्र गुढ़ा देखिए क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आजकल लोग चर्चा कर रहे हैं कि गुढ़ा इस बार कौन सी पार्टी से टिकट लाएगा। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि लोगों के पास इतना काम है और उसके बावजूद लोगों के पास इतना फ्री टाइम है कि राजेंद्र गुढ़ा की लोग पूरे प्रदेश में चर्चा कर रहे हैं। एक तो राजस्थान में भी कांग्रेस की लुटिया डूबी हुई है। राजस्थान में सचिन पायलट को समझ नहीं आ रही है बातें, अब क्या करें। पहले तो बोल दिया और अब सचिन पायलट को मना लिया गया है। अब अशोक गहलोत से लड़ाई कैसे कंटिन्यू करें, कैसे एक बार फिर से बरकरार करें, और अगर लड़ाई नहीं करेंगे तो जनता रूठ जाएगी। सचिन पायलट के कई खेमा जो है वो बर्दाश्त ये बात नहीं कर पाएगा।
अशोक गहलोत से बागी हुए मंत्री जो सचिन पायलट के गुट में हैं, 31 विधायकों का समूह ये लिए घूम रहे हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार इनके लिए काम कर रहे हैं। तो पहले ही कांग्रेस के भीतर जबरदस्त अंतरकला, और जबरदस्त अंतरकला के बीच ऐसे बयानबाजी आना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का भविष्य वहां की लुटिया डूबी हुई है। अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री कतई नहीं सोच रहे हैं कि राज्य के अंदर किसी भी बड़े पद पर सचिन पायलट की नियुक्ति हो, और अब पार्टी सचिन पायलट की ताजपोशी करने वाली है। जुलाई में इसकी चर्चा तेज है, और देखिए जुलाई के बीच इसकी चर्चा तेज है, तो इसी बीच ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राज्य का जबरदस्त अंतरकला हर राज्य को प्रभावित करेगा। और राजस्थान के अंदर बैठे इनके राज्य मंत्री सैनिक वन कल्याण, और इनके बयानबाजी देखिए, आगे कह रहे हैं कि मेरे खुद के चेहरे पर वोट मुझे मिलती है। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे कर्मों के अनुसार मेरे चेहरे पर वोट मिलता है, किसी पार्टी के सिंबल के नहीं। यानी कि कांग्रेस पार्टी की भी कहीं ना कहीं आलोचना कर रहे हैं। देखिए कि कांग्रेस पार्टी की वजह से मुझे वोट नहीं मिलते, मेरे चेहरे की वजह से मिलते हैं, मेरे कर्मों की वजह से मिलते हैं। मुंह मियां मिट्ठू, आपने सुना होगा ये कथनी, जो खुद से खुद की तारीफ करते हैं। अब राजेंद्र गुढ़ा यही कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो इनके कर्म माता सीता के जैसे हैं और आकर्षण माता सीता के जैसे हैं, और इसी वजह से गहलोत और पायलट पागल हैं इनके पीछे। मैंने तो आज तक नहीं सुना गहलोत पायलट के मुंह से इनके कामों के बारे में जितनी ये कह रहे हैं। आगे मैं आपको बता दूं दर्शक, ये जो कह रहे हैं कि किसी पार्टी के सिंबल की वजह से मुझे वोट नहीं मिलते हैं, मेरे चेहरों के हिसाब से मिलते हैं और मेरे कर्म ऐसे हैं, तो ये राजेंद्र गुढ़ा का कैरेक्टर है और राजेंद्र गुढ़ा का ये चरित्र है जो ये बता रहा है कि पहले तो वो चुनाव से पहले ही यहाँ पर अपनी लुटिया पार्टी के डुबा दिए हैं। इनको पहले तो सिंबल डिसाइड करना पड़ेगा, जो ये कह रहे हैं कि किसी पार्टी के सिंबल की वजह से मुझे वोट नहीं मिलते हैं। और दूसरी बात जो सबसे मुख्यता है, सबसे पहले तो इन्हें सार्वजनिक मंचों से माफी मांगना पड़ेगा राम रावण को पागल बताकर। चलिए, आपने भगवान राम की तुलना रावण के साथ मिलाकर की है, सबसे पहले इस बात की माफी। और पहली बात आपको बता दें, जिस तरीके से उन्होंने माता सीता के गुणों की तुलना खुद से की है, ये खुद में ही एक शर्म की बात है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी का हमेशा ही ये कहा जा रहा है कि बहुसंख्यक जिस तरीके से समाज को कांग्रेस पार्टी ने नाराज करने का काम इतने बीते सालों से किया है, उसकी भरपाई कांग्रेस पार्टी को करना है। और यही वजह है कि अभी श्री राम महोत्सव जब हुआ था तो बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री जितने थे उन्होंने निशाना साधा कि राम के चरित्र पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी आज राम की जय जयकार कर रही है। इन्होंने कर्नाटक के अंदर बजरंगबली का मुद्दा उठाया। जब बीजेपी ने इसको दमखम के साथ चलाया तो कर्नाटक में इन्होंने बजरंगबली के अस्तित्व पर भी सवाल उठाया। जिस तरीके से इनके मंत्रियों के बयान आ रहे थे कि बजरंगबली ने क्या किया, लुटिया डुबा दी। तो देखिए, ऐसे ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। भगवान की बात करें और हिंदू धर्म से जुड़े हुए धार्मिक कथाओं की बात करें, इसके साथ धार्मिक रीति रिवाजों की बात करें, इसके साथ मान्यता की बात करें, सिद्धि की बात करें, तो यहां कांग्रेस पार्टी हमेशा ही बहुसंख्यक समाज को ओवर ड्रामेटिक बताती है और कहती है कि इतनी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने बेड़ा कर दिया, बीजेपी आई तो लोग ज्यादा पूजा कर पाठ करने लगे। और ये देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का पूरा चरित्र है जो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति कैसी रही है। तो राजेंद्र गुढ़ा जो ये कह रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने तो कर्म ऐसे किए हैं कि हमें वोट मिलेंगे, माता सीता का आकर्षण बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरे गुण के वजह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत मेरे पीछे भागते हैं। तो जरा सोचिए और जरा बताइए कमेंट करके कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र और भगवान राम से जुड़े हुए, चाहे हिंदू रीति रिवाज से जुड़े हुए, धार्मिक मान्यता से जुड़े हुए, उतने सालों से जितने सालों से कांग्रेस की सत्ता रही है, कैसा रवैया रहा है, जरूर बताएं हमें कमेंट करके। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।